कनाडा में इस समय जो हमारी भारतीय कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी है, वो दहशत में अपनी ज़िंदगी बिता रही है। लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो रात को कहीं बाहर निकलते समय भी 10 बार सोचते हैं। जैसे एक समय के ऊपर भारत में लोग रात के समय या किसी समय भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, ऐसी ही फीलिंग इस समय कनाडा के ज़्यादातर जो हमारी भारतीय कम्युनिटी है वो फील कर रही है। ये क्या रहा है, क्यों ये लोग ऐसे डरे सहमे रह रहे हैं, हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आगे जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा 1 लाख का जो टारगेट है वो होने में सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर रह गए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो हमारी ये जो कोशिश है लोगों में एजुकेशन फैलाने की या जागरूकता फैलाने की, आप भी उसमें हिस्सा बने और इस वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। कनाडा में इस समय जो ख़ास तौर पे हमारी नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, वो टारगेट के ऊपर है। और टारगेट उन्हें कौन कर रहा है? अपनी ही नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी, ख़ास तौर पे जो हमारे पंजाबी जो वहाँ पर गैंग्स बने हैं इंडिया में, और जहाँ जो वो लोग कनाडा में अब जाके बस गए हैं, वो ही हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं। उनका जो तरीका वारदात है वो ये है कि जो बिज़नेस हैं कनाडा के अंदर जो हमारे लोगों ने सेटअप किए हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करके, बड़े बड़े क्या कहते हैं कि तूफ़ानों को झेल के जो उन्होंने एक अपना सिस्टम सेट किया हुआ है, एक कारोबार सेट किया हुआ है, ये उनके ऊपर कॉल करते हैं सबसे पहले और उनको ये बताते हैं कि हमें 1 मिलियन, 2 मिलियन डॉलर चाहिए, नहीं तो आप अपना हिसाब लगवा लो। और इनमें ज़्यादातर लोग अपनी ही लैंग्वेज में अपने लोगों को बात करते हैं। उनमें से कई विक्टिम्स जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त में ये बताया कि ये लोग फ़ोन करके हमसे फिरौती ऐसे मांगते हैं कि आपके लिए हमने सेवा लगाई हुई है, आपके ऊपर $50,000 की सेवा लगी हुई है, आपके ऊपर $1 मिलियन की सेवा लगी हुई है, तो हमें पैसे दो। अब जब लोग बिजनेसमैन कहते हैं जी नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहते हैं जी चलो ट्रेलर आपको दिखाते हैं। उसके 1-2 दिन बाद ही 2-3 लड़के आते हैं, यंग लड़के आते हैं, और जहां पर उनका कारोबार होता है, जहां उस कारोबारी की रिहाइश जहां पर होती है, वहां पर जाके सीधे फायर खोल देते हैं, गोलियां चला देते हैं। वो गोली किसी को लगे ना लगे, वो अपना काम करके चले जाते हैं और वीडियो अलैजली वहां पर बना के अपने जो आकाएं हैं, जो जिन्होंने उन्हें काम दिया हुआ, उनको सेंड कर देते हैं। दोबारा बाद में कॉल फिर से आती है उसी बिजनेसमैन को या उसी घर को, और कहते हैं जी हाँ जी बताएं जी, आपको हमने बताया था आपके ऊपर सेवा लगी है $1 मिलियन की, आपने नहीं दी, तो देख लो आपके घर में या आपके बिजनेस के ऊपर ये कार्रवाई हो गई है। अगर आप अभी भी ना नुकर करोगे तो ये जो अगली कार्रवाई है वो आपके घर या बिल्डिंग के ऊपर नहीं होगी, ये आपके और आपके बच्चों के ऊपर होगी। ऐसे करके ये जो फिरौतियों के मामले हैं, ये जो ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया, खास तौर पे सरी में बताया जा रहा है, जो एक कनाडा का बड़ा मशहूर एक सिटी है, वहां पर तो डेली बेसिस के ऊपर हो रहे हैं ये काम फिरौतियों के। डेली बेसिस पे आप सुन सकते हो कि डेली कोई ना कोई वहां पर फिरौती की कॉल की जाती है। यहां पर एक हमारा एक सरदार यंग लड़का था जो कनाडा में एक बेचारा अपनी मेहनत के लिए आया हुआ था, उसने मेहनत करके अपना एक कार वॉशिंग का बिजनेस खोल लिया। ये मैं आपको एग्जांपल सिर्फ 1-2 दे रहा हूं, ये डेली केसेस हो रहे हैं। वो लड़के ने जब अपना बिजनेस खोल लिया अपने गाड़ियों वाड़ियों को वॉश करने का, उसको एक दिन कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि हमें $50,000 देने पड़ेंगे, अगर तू नहीं देगा तो तू यहां पर काम नहीं कर सकता। वो बंदा बेचारा कह रहा है जी मेरा तो गाड़ियां वॉश करने का काम है, मैं कहां से आपको $50,000 दूंगा। वो कह रहे जी हमें नहीं पता, तू किसी से ले, लोन ले, कुछ कर, हमें $50,000 चाहिए। वो बंदा कहता है जी मेरे पास नहीं है। अगले दिन उसकी दुकान पर जाके गोलियां चलती हैं, उसको वीडियो सेंड की जाती है और उसको कहते हैं कि हमें ये भी पता है कि तू किस मोहल्ले में, या आप देसी भाषा में मोहल्ला, जिस गली में जहां भी स्ट्रीट पे तू रहता है, वहां पर हम आके तेरे से बातचीत करेंगे। अब लोगों का सवाल ये होगा कि यार ये बंदे इतने अगर डेली बेसिस पे हो रहे तो पुलिस क्या कर रही है, वहां प्रशासन क्या कर रहा है, ये लोग शिकायत नहीं करते। अब चलते हैं शिकायत की तरफ। ये जो लोग सारे हैं ये शिकायत करते हैं,
पुलिस आप कह लो इतनी ठंडी, जैसे कनाडा ठंडा है ना, ऐसे ही यहाँ की पुलिस भी ठंडी है। वो जाके बताते जी हमें फिरौती की धमकी आई है, तो आगे पुलिस वाले, ठंडी पुलिस पता क्या कहती है उनको, जाके कहती जी आप ऐसे करो, आपकी अपनी ना जगह बदलो, अगर आपके घर में गोली चली ना तो आप कहीं और चले जाओ 2-4 दिन के लिए, आप होटल में चले जाओ, आप कहीं रिश्तेदारों की तरफ चले जाओ। वो कह रहा जी मुझे प्राइवेट नंबर से कॉलें आती, वो कह रहे जी नंबर ही अपना चेंज कर लो। यार कौन पुलिस हो यार, तुम कौन हो? वो बंदे को कह रही जी नहीं आप एड्रेस बदलो, बंदा पूछे उसका काम यहाँ पर है, वो कहाँ पर रिश्तेदारों पे चल जाएगा, ये कोई इंडिया थोड़ा है, वो अपने रिश्तेदारों के घर था, यहाँ तो बाहर 2 दिन ही को बंदा रखता, और वैसे भी अगले ने सारी मेहनत करके अपना कारोबार किया हुआ है, तो वो कहाँ जाए। ये तो मैंने आपको एक बात बताई ना एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि एक गाड़ियों वॉश करने का बिजनेस, अरबोंपति जो लोग हैं कनाडा में, जो जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनको कॉलें आती हैं और उनको भी पुलिस वाले यही रिप्लाई देते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ से अपने रिश्तेदारों की तरफ चले जाओ, नंबर बदल लो। कई लोगों ने तो यहाँ तक सोचा कि हम कनाडा से मूव होकर अमेरिका चले जाएंगे। कईयों ने ये सोचा कि यार इंडिया से भागकर हमें यहाँ पर आए थे कि वहाँ पर हमें सेफ्टी नहीं थी, वहाँ पर पुलिस पैसे खाती थी, तो अब हमें तो यहाँ पर आके भी सारा कांड हमारे ऊपर पड़ गया, तो हम कहाँ पर जाएं। कई लोगों ने अपने बिजनेस ही बेचारों ने चेंज कर लिया कि चलो यार छोड़ो, दफा करो, हम अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पर कम से कम हमें सेफ्टी तो है, ऐसे तो नहीं है। और देखो हमारे ही बंदे अपने लोगों को तंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये बंदे हैं कौन ये गैंग या कौन है। देखो ये डिफरेंट तरीके से ये कर रहे हैं। क्या करते हैं ये, कभी कह देते हैं हम फलाने गैंग से हैं इंडिया से, कई कहते हैं मैं फलाने गैंग से हूँ इंडिया से और आपके ऊपर सेवा लगी है तो हमें दूं। अब पुलिस ये भी मान रही कि ये कॉपी कैट भी काम चल पड़ा है कनाडा के कई शहरों में। कॉपी कैट का मतलब उनके लिए देसी भाषा में हम समझा दूं कि देखो एक बंदे ने गैंग का नाम लेके कांड कर दिया जी, पैसे मांगे, और जो दूसरा कोई बंदा, आप समझ लो कि कोई वैसे ही छोटा मोटा गुंडा है, वो भी उसी चक्कर में अपने आप को उनके गैंग का बंदा बता के तो कह रहा है जी मुझे पैसे दो। ऐसे भी बड़े काम चल रहे हैं। और ये सिर्फ अभी जो केस रिपोर्टेड हुए हैं, ये कोई ये नहीं है कि कोई जो जिन्होंने, कईयों ने तो बेचारों ने पैसे दिए भी होंगे जो अब सामने नहीं आ रहे, क्योंकि लोग डरते हैं कि हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे ये हैं। एक अभी 2-3 दिन पहले का केस है, सरी का केस है, किसी ने वहां पर गोली चलाई, ऐसे फिरौती की कॉल आई तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं पैसे देने, घर वालों ने, जब बिजनेस वालों ने, तो जो बंदे जाकर वहां पर गोली चला रहे थे, अंदर से भी लोगों के पास फायर आर्म होता है और उन्होंने भी गोली चला दी। अब पुलिस वाले जिन घर वालों ने गोली चलाई है ना, उनके ऊपर केस बनाने की सोच रहे, उनको सजा देने की सोच रहे, कह रहे जी आपने गोली क्यों चलाई, वो चला रहे थे तो आपने क्यों चलाई, अगर वो उनका कोई बंदा मर जाता तो फिर आप सोचो कनाडा के कानून कैसे हैं उन बंदों के। और मैं ये अपने आप से नहीं बना रहा, आप गूगल करके देख लेना, वो फैमिली के ऊपर केस बनाने को प्रशासन जो है वो तैयार है कि आपने गोली रिटर्न में क्यों चलाई। तो कह रहे यार गोली ने चलाए तो और क्या, हम अमरूद फेंक के उनकी तरफ, सेब फेंक दें ऊपर से, फिर डर के बादाम मार दें जो चलो जी भाग जाएंगे डर के। क्या यार की सिस्टम है। तो इस समय लोग इतने ज़्यादा तपे हुए हैं कनाडा में इस समय, जो वहाँ के लीडर हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि हमारे देसी भी लीडर वहाँ पर होते हैं, उनकी भी लोग रज के बेइज्जती कर रहे हैं कि यार तुम यहाँ पर चाय समोसे खाने के लिए आते हो, कोई कानून नहीं बना सकते कि यार जो हमारे पास हथियार है हमें तो चलाने की परमिशन दो, अगर हमारे लोगों को वो तंग कर रहे हैं। कुछ दोस्तों क्विकली डेटा है, मैं आपके सामने थोड़ा सा शेयर कर दूं कि 2025 में सरी में अलोन, मतलब कि एक जो सिटी है जो बड़ी मशहूर है, पंजाबियों के साथ भरी हुई है सरी, वहां पर 95 केस आए थे एक ही साल के अंदर 2025 में, जिनमें फिरौती मांगी गई थी। और वो कॉलें जिन्होंने पुलिस को जाके बताया, उनमें से जिन्होंने देदू दिए होंगे उनका तो कोई हिसाब नहीं। 95 कॉलें, जब 95 केस रजिस्टर हुए थे सरी में जिन्होंने फिरौती मांगी थी। 35 केस एक जगह में, 35 कहीं, ब्रैम्पटन में। पूरे कनाडा में इस समय हाहाकार मची हुई है। और जो प्रोफेशनल हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जो पुलिस है यहाँ की, वो इसलिए भी एक्शन नहीं ले रही, को कह रहे हैं कि चलो जी इनकी कम्युनिटी के इनके बंदों को तंग कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना। ये भी लोग अब कहने पर मजबूर होंगे, पुलिस इसलिए एक्शन नहीं ले रही, को कह रहे अपने बंदे इनके, चलो कोई नहीं, हमें क्या लेना देना। तो ये जो कनाडा के लोग हैं, ये इंडिया के गैंग्स का लेके तो उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। और कई फैमिलियां इस समय
तड़प रही हैं बेचारों के। और यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, एक बड़ा बिजनेसमैन था कनाडा का, उसको भी गोली दिन दहाड़े मार दिया गया था और ये न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी। उसको भी फिरौती की कॉलें आई थी और $2-2 मिलियन मांग रहे हैं, जैसे इन्होंने जमा कराया हुआ है कि उनको दो। जी अगले कह रहे यार हमने बिजनेस अपना करके रातें काट के काम किया है। और ये जो पूरे बिजनेसमैन है, अभी ये जो इनकी एक बना रहे हैं संस्था वगैरह, तो जिसके लिए वो प्रोटेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट को कि कानून चेंज करो, हमें भी अलाउ करो। ऐसे करके बड़े लोग जो हैं यहाँ कनाडा छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और कौन करा रहा है उनको मजबूर? हमारे खुद के बंदे। और एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये जो लड़के आते हैं गोलियां चलाते हैं आके, ये हमारे ही लड़के उनको हायर करते हैं आगे, जैसे रिक्रूटमेंट होती ना, ऐसे उनको हायर किया जाता है कि आप वो जाओ जी शॉप पे, जहाँ पे गोली चला दो जाके, तो चलो जी आपको $2,000-3,000 दे देंगे जी। ऐसे अलजेली बताया जा रहा है कि लोगों को वहाँ पर पकड़ा जा रहा है और उनको इस कामों के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। ऐसे जो कन्विक्शन है वो बहुत ज्यादा लो है क्योंकि इनको जमानत जो है उसी समय मिल जाती है। इनको जमानत पर छोड़ देते, केस रफा दफा हो गया। इतनी ज्यादा जो आप कह लो कि बेकार किस्म का लॉ है इस समय कनाडा में, जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे करके कनाडा का इस समय हालत जो है ना, वो पंजाब तो समझो कि काफी अच्छा ही है जो जैसे हैं। नहीं आपको दोस्तों कोई शक है तो आप एक बार गूगल करके देखें कि फिरौती की या रैंसम की जो कॉलें कनाडा में इस समय क्या कनाडा में जो है वो दहशत बर्पा कर रही हैं। तो ये मुझे लोग ना काफ़ी, हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पाजी इसके ऊपर भी थोड़ी सी आप करो, वीडियो बनाओ, थोड़ी सी इनलाइटन करो, थोड़ा सा हमें पता चले। तो आपकी फरमाइश के ऊपर मैंने ये टॉपिक जो था वो चुना था। और इसके जो आप कह लो ना एक जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत दूर तक पड़ेंगे। लोग हमारे पहले ही कनाडा में बदनाम हैं, लोग वैसे ही नहीं अच्छा अपने देसी लोगों को समझते, ऊपर से जब ऐसे केस होते हैं तो वो दूसरे जो सही बंदे उनको भी नहीं नौकरियां मिलती। वो कह रहे ये आपके बंदे तो क्रिमिनल होते हैं। तो ना करो यार, अपनी कंट्री का बदनाम होता है नाम। आप तो पैसों के लिए किसी को कर रहे, अगले बंदे को पूछो जिसने मेहनत के साथ ये सारा कुछ बनाया है। तो ये वीडियो मेरे करने का सिर्फ यही पर्पस था कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जाए कि यार थोड़ा बच के, थोड़ा आप सहायता लो, कुछ अपने प्रिकॉशंस लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करो ताकि कोई आपके साथ ऐसी घटना ना हो सके। आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? आप राय देना कि क्या उन लोगों के साथ होना चाहिए या कैनेडियन जो सरकार है या पुलिस वो कैसे इनको निपट सकती है। मैं आपके सुझाव की वेट करूंगा। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं और उनके रिप्लाई देता हूं। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।